अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग 10वीं जमात से मुरब्बई मसावतें देखने जा रहे हैं। 10वीं जमात से मुरब्बई मसावत, ये सबक नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर आपका कितना है? चैप्टर नंबर आपका ये 2 है। सबक नंबर क्या है? 2 है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे 12th उर्दू और 10th उर्दू की रिवीजन क्लासेस चल रही है। आपके आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे उर्दू मीडियम के तलबा के लिए रिवीजन क्लासेस चल रही है। तो उसमें सबसे पहले मैंने जो सबक लिया है वो लिया है मुरब्बई मसावतें। मुरब्बई मसावत इसलिए लिया गया है कि आपको ये 12th में भी काम आएगा, साथ ही साथ आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है JEE IIT, वहाँ भी आपको इसका इस्तेमाल होता है। तो आप इस मसावत को अच्छे से और इस सबक को बहुत अच्छे से याद रखोगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि मुरब्बई मसावतों को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुरब्बई मसावतों को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इंग्लिश भी याद रखो, साथ ही साथ आप उर्दू में भी याद रखो, तो आपके लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मुरब्बई मसावतों को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद में सबसे काम की चीज़ है आपकी मुरब्बई मसावत की आम सूरत या मेयारी सूरत। आम सूरत या मेयारी सूरत, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अच्छा, आपने 9th स्टैंडर्ड में आपने कसी रुकनी पढ़ा है। 9th स्टैंडर्ड में आपने कसी रुकनी पढ़ा है। कसी रुकनी को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। कसी रुकनी के आपने मुख्तलिफ़ किस्में देखी है, मोनो, बाय, ट्राई। ठीक है, कसी रुकनी की डेफिनेशन भी आपको मालूम है। कसी रुकनी की आपको तारीफ़ बहुत अच्छे से पता है कि कसी रुकनी होता क्या है। अगर मैं बोर्ड पे लिखूँ आपको कि x+1, ये x+1 ये एक कसी रुकनी है। कसी रुकनी को हम लोग आम तौर पर p ऑफ x या q ऑफ x वगैरह से ज़ाहिर करते हैं। ये कसी रुकनी लिखने का तरीका, ये हमने 9वीं जमात में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर कसी रुकनी से ही आपको मुरब्बई मसावतें मिलती है। अब कसी रुकनी से कैसे आपको मुरब्बई मसावत मिलेगी, तो आप अच्छे से समझोगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू x+1। अब यहाँ पर आपको जो मुतग़य्यर है, मुतग़य्यर आपका क्या है? x है। मुतग़य्यर क्या है आपका? x है। इस x की कुव्वत नुमा देखें आप, इस x की कुव्वत नुमा देखें, तो इस x की, इस मुतग़य्यर की कुव्वत नुमा कितनी है? 1 है। इसकी कुव्वत नुमा कितनी है? 1। तो इसको बोला जाता है खती कसी रुकनी। इसको क्या बोलोगे आप? खती कसी रुकनी। लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है इंग्लिश में। इसको क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे पहचानते हैं इसको? आप समझ गए सबको। x का पावर देखा है, x मतलब मुतग़य्यर का कुव्वत नुमा देखा, उसका कुव्वत नुमा कितना है? उसका कुव्वत नुमा कितना है? 1 है। तो इसको बोला जाएगा खती रुकनी। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए आप, ये भी एक कसी रुकनी है, लेकिन यहाँ पर मुतग़य्यर का जो कुव्वत नुमा है ये 2 है। ये 2 है। ये बड़ी काम की चीज़ है कि यहाँ पर जो कसी रुकनी है उसका जो कुव्वत नुमा है वो 2 है। तो यहाँ आप बोलोगे कि ये मुरब्बई कसी रुकनी है। मुरब्बई कसी रुकनी, कसी रुकनी, मुरब्बई कसी रुकनी है। सो आपको ये फ़र्क समझ में आना चाहिए, खती कब होता है और मुरब्बई कब होता है। मुरब्बई जब उसका कुव्वत जो रहेगी 2 रहेगी तो वो मुरब्बई बन जाएगा, 1 रहेगा तो उसका वो बन जाएगा खती। सो यहीं से हमारी एक तारीफ़ बन के निकलती है मुरब्बई मसावतें। खती रुकनी से ही, मुरब्बई कसी रुकनी से ही आपकी तारीफ़ बन जाएगी मुरब्बई मसावतें। तो आप अच्छे से देखोगे मुरब्बई मसावतें। तो एक मैं सूरत लिखने जा रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो मुरब्बई मसावत की आम सूरत ax² + bx + c = 0। ये है वो मसावत।
इस मसावत को आज से आप बोलोगे मुरब्बई मसावत। क्यों बोलोगे आप इसको मुरब्बई मसावत? क्योंकि मुतग़य्यर की क़ुव्वत नुमा कितनी है? 2। मुतग़य्यर का क़ुव्वत नुमा कितना है? 2 है। x की पावर कितनी है? 2। तो ये बन जाती है आपकी मुरब्बई मसावत। ax² + bx + c = 0। अब यहाँ आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप जो ये a, b और ये c लेते हो, ये क्या होता है? ये होते हैं हकीकी आदाद। क्या होंगे ये? हकीकी आदाद। हकीकी आदाद को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। हकीकी आदाद बोले तो जमा के, वज़ा के, है ना, सारे के सारे नंबर्स, जितने नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हकीकी आदाद में आते हैं। पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, माइनस, प्लस, ये सारे के सारे जो है हकीकी आदाद में आते हैं। और हकीकी आदाद को हम लोग कैपिटल R से ज़ाहिर करते हैं। हकीकी आदाद की जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल R से ज़ाहिर करते हैं। तो इसको अगर आपको मैथमेटिकली लिखना है तो ऐसा बार बार हम लोग नहीं लिखते कि ये हकीकी आदाद है, तो इसकी एक अलामत है। और इसकी अलामत क्या है ये देखो आप। ये सारी चीज़ें सीखो, आपको फ्यूचर में काम में आएगी। मुझे लिखना है कि a, b, c आर रियल नंबर। a, b, c क्या है? हकीकी आदाद है। तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा? इतना बड़ा मैं नहीं लिखूँगा, मैं इसको शॉर्ट में लिखूँगा। और मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूँगा आप ये अच्छे से देखो। मैं लिखूँगा a, b, c, ये है बिलोंग्स टू की अलामत। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है ये जो एलिमेंट्स है, ये जो अरकान है, इस सेट में मौजूद है। इस सेट में ये अरकान मौजूद है। और इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि ABC जो है हकीकी आदाद है। हकीकी आदाद है। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिकल नोटेशन। ये जो बिलोंग्स टू है आपने सेट्स सबक में पढ़ा होगा। सेट्स जो आपका चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड में, उसमें ये आता है बिलोंग्स टू का मतलब। ठीक है, नहीं भी अच्छे से पढ़ा हो तो अभी इसको समझ लो कि ABC जो है R सेट में मौजूद है। R सेट में मौजूद है। और R क्या है? हमारा हकीकी आदाद का सेट है। R क्या है? हकीकी आदाद का सेट। एक बात ये याद रखनी है आपको यहाँ से। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर A जो है इट शुड बी नॉन ज़ीरो। ये नॉन ज़ीरो, गैर सिफर होना चाहिए। ए जो है आपका गैर सिफर होना चाहिए। ये दो कंडीशन और ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ती है। ABC बिलोंग्स टू R एंड सेकेंड A इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए जो है वो गैर सिफर है। तो ये है आपके मुरब्बई मसावत की आम सूरत, मेयारी सूरत। इसको आप कभी नहीं भूलोगे। ये आपको कोई भी कभी भी पूछे कि मुरब्बी मसावत की मेयारी सूरत क्या है, तो आप जवाब दोगे ax² + bx + c = 0। साथ में आप बोलोगे कि ABC जो है हकीकी आदाद है और a जो है गैर सिफर अदद है। गैर सिफर अदद है। ठीक है, तो ये आपकी तारीफ़ है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद का हमारा जो पॉइंट है वो है मुरब्बई मसावत के जज़र या हल। बड़ी काम की चीज़ है ये, मुरब्बई मसावत के हल। और हल को ही बोला जाता है जज़र। हल को बोला जाता है जज़र। अच्छा, मुरब्बई मसावत के हल निकालने से पहले हम लोग ख़त्ती मसावतों के हल देखते हैं। अगर हमको ख़त्ती मसावतों के हल समझ आ गए तो हमको मुरब्बई मसावतों के हल भी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ख़त्ती मसावत लेता हूँ। x + 5 = 0। ये आपकी ख़त्ती मसावत है। क्या मैं इसको ख़त्ती मसावत बोल सकता हूँ? हाँ, मैं इसको ख़त्ती मसावत बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुतग़य्यर का जो क़ुव्वत नुमा है वो 1 है, 1 है। तो ये मेरे लिए ख़त्ती मसावत हो जाएगी। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि इस ख़त्ती मसावत के हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका रूट क्या है, इसका जज़र क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए?
तो आपका जवाब ये होना चाहिए, आपने इसको ऐसे सोचना चाहिए कि इस खत्ती मसावत को x की कौन सी कीमत मुतमईन करेगी, x की कौन सी कीमत मुतमईन करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो सोचो x की कौन सी कीमत है जिसके लिए ये मुतमईन हो जाएगा। अच्छा, मुतमईन का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, बच्चों को ये भी नहीं समझता है, तो अच्छे से समझ लो। मुतमईन का मतलब होता है 0 बराबर 0, सिफर बराबर सिफर। ये सिफर इधर भी सिफर और इधर भी सिफर, दोनों जगह सिफर आ जाएगा। LHS में भी सिफर और RHS में भी सिफर, दोनों जगह 0 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं मुतमईन। मसावत को मुतमईन होना, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 आएगा या एक जैसे नंबर आ जाएंगे। 5 = 5, 2 = 2, सेम नंबर आना चाहिए, एक जैसे आदाद आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मुतमईन होना, मसावत को मुतमईन होना। तो मुझे बताओ इस खत्ती मसावत को x की कौन सी कीमत है जिसके लिए मुतमईन हो जाएगा। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है x = -5। अगर मैं x = -5 रखता हूँ, क्या करोगे इसमें, x = 5 रख के देखो, x बराबर -5 वज़ा के 5 रख के देखो क्या होता है तफरीकी मसावत में। इस खत्ती मसावत में देखो क्या हो जाएगा, वज़ा के 5 रखा तो -5 + 5 = 0। देखो ये कट जाएगा और ये 0 बराबर 0 आ जाएगा, 0 के बराबर 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये x = -5 इस खत्ती मसावत का हल है, इस खत्ती मसावत का ये हल है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा खत्ती मसावत का हल। पहले आज हम लोग खत्ती मसावत के बारे में ही बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में हो सकता है हम लोग हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करें। तो आज हमारा लेक्चर खत्ती को ही लेके होगा, क्योंकि खत्ती अगर आप सबको समझ जाए तो आप मुरब्बई समझ लोगे। तो दूसरा, अगर मैं आपको कोई मिसाल लूँ, x + 2 = 0। अब मैं आपको पूछूं कि इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। हल क्या है मतलब x की कौन सी कीमत के लिए ये मसावत मुतमईन हो जाएगी। तो क्लियरली दिख रहा है x = -2, x = -2। या आप डायरेक्टली भी यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो ये -2 ही आएगी और ये इसका क्या रहेगा, ये इसका हल है। x = -2 ये क्या है, इसका हल। चलो मैं आपको दूसरी एक और मिसाल देता हूँ, x - 3। चलो जल्दी से बताओ अब इसका हल क्या होना चाहिए। तो इसका हल होना चाहिए x = 3। ये क्या है, इस मसावत का हल है। ठीक है, इसको हल या इसको जज़र बोलते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखो। इसको जज़र बोला जाता है, इसको हल बोलते हैं, इसको जज़र बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रूट बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको रूट भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में आपको याद रखना है, सॉल्यूशन होता है, रूट होता है। ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी। अब उर्दू में रूट मतलब जज़र और हल मतलब सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी खत्ती मसावत के हल निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग खत्ती मसावतों के हल निकाल रहे हैं, इसी तरह हम लोग मुरब्बई मसावत के भी हल निकालेंगे। और ये सारे के सारे हल हम लोग हमारी आने वाली वीडियो में निकालेंगे। तो तुलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझा हो, मुरब्बी मसावत की तारीफ़ और इसके जज़र कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो फ्यूचर में बनाता रहूँ। क्योंकि ये हमारी पूरी रिवीजन सीरीज़ चल रही है, तो आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की वजह से ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।